बच्चों, राजेंद्र अभियान पॉइंट में आपका बार बार वंदन अभिनंदन है। हम लोग अलंकार पढ़ रहे थे, उसमें उपमालंकार और रूपक अलंकार का हम लोगों ने अध्ययन किया। अब आज जो अलंकार हम पढ़ेंगे वह उत्प्रेक्षा अलंकार है। इसमें भी उपमेय और उपमान को जानना जरूरी है। हम लोग उपमेय और उपमान को जान ही गए हैं, तो चलते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार की ओर। उत्प्रेक्षा अलंकार बहुत ही कवियों का महत्वपूर्ण अलंकार है। हमारे साहित्य में उत्प्रेक्षा अलंकार का बहुतायत प्रयोग भी किया गया है। तो देखते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार को। उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा उपमेय और उपमान के माध्यम से समझते हैं। उत्प्रेक्षा अलंकार जहां उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाए वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। मतलब उपमेय में ही उपमान को समझ लिया जाए, मान लिया जाए कि उपमेय ही उपमान है, ऐसा हो सकता है, संभावना है कि यह उपमेय उपमान ही है, वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। हाँ, इसमें पहचान के लिए हमें मनु मानो जनु जानो आदि शब्दों को देख लेना चाहिए। इसका साहित्य में प्रयोग इस अलंकार में अवश्य किया जाता है, क्योंकि मानने की बात है उपमेय को उपमान, इसलिए मानो, जानो, मनहु, जनहु आदि शब्दों का प्रयोग आपको देखने को जरूर मिलेगा जहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट हो, वहां पर हमें जान लेना चाहिए कि यहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। उदाहरण देखते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार की। सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात, मनहु नीलमणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात। भगवान श्री कृष्ण जी जब अपने शरीर पर अपना पीताम्बर पहन लेते हैं तो उनका शरीर ऐसा लगने लगता है, नीले वर्ण के शरीर पर पीले रंग का पीताम्बर इस प्रकार की शोभा प्रदान करता है कि मानो नीले मणियों वाले पर्वत पर, जिस पर्वत पर नीली मणियां हो उस पर्वत पर सुबह की सुनहरी किरणें पड़ रही हों, ऐसा लगता है जब भगवान कृष्ण अपना पीताम्बर धारण कर लेते हैं। सोहत ओढ़े पीतपट श्याम सलोने गात, मनहु नील मन शैल पर आतप प्रभो पर्यो प्रभात। दूसरा एक अन्य उदाहरण देख लीजिए। हाँ, उत्प्रेक्षा अलंकार का एक और दूसरा उदाहरण देख लीजिए। उस काल मानो क्रोध से तन कांपने उसका लगा, मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा। इसमें भी उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की गई है, इसलिए यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है और मानो शब्द का प्रयोग हुआ है। इससे हम जान जाते हैं कि यह उत्प्रेक्षा अलंकार है। तो हम लोगों ने अलंकार की कड़ी में उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा तीनों अलंकारों को जाना। अगली कड़ी में हम हिंदी व्याकरण की ओर चलते हुए पर्यायवाची शब्दों का अध्ययन करेंगे। हम आपको बताएंगे कि किस तरह से पर्यायवाची शब्दों को हम कंठस्थ करते हैं। कुछ ऐसे पर्यायवाची शब्दों को बताएंगे
जिसमें आप कई और दूसरे पर्यायवाची शब्दों का भी निर्माण कर सकेंगे। तो आज बस इतना ही। अगली वीडियो में हम फिर से मिलेंगे और पर्यायवाची, तत्सम, तद्भव, उपसर्ग, प्रत्यय आदि जो भी हमारे हाई स्कूल के सिलेबस में हैं उनका विधिवत अध्ययन करेंगे। तो बच्चों नमस्कार।